क्या कहते हैं, पंडित जी ने मना किया है, एकादशी के दिन चावल खा लोगे ना तो तुमको नाली जो बह रही है, नाली का कीड़ा बनना पड़ेगा, चावल ना खाना। पर पंडित जी नहीं जानते कि चावल को क्या कहा गया है। चावल क्या है? महाप्रसाद। आपका दाल, आपका गेहूं, जो और अनाज है वो पूर्ण नहीं है। चावल एक पूर्ण है। परमात्मा को चावल बहुत प्रिय है, इसलिए चावल को कहा गया महाप्रसाद। क्या कहा गया चावल को? महाप्रसाद। जगन्नाथपुरी में आप चले जाइए, वहां पर आपको क्या मिलेगा? चावल का प्रसाद मिलेगा। वहां बड़े बड़े बटुआ में चावल पकता रहेगा, वही आपको प्रसाद मिलेगा। आप वहां के प्रसाद चाहे आपके पैर के नीचे आए, चाहे जूता के नीचे, आप प्रसाद मांगकर खाते हो और खीर में भोग लगाते हो। चावल का खीर बना करके भोग लगाते हो। और चावल का इतना दुर्व्यवहार हो, इसलिए एकादशी व्रत के लिए। एकादशी कौन है? भगवान विष्णु के अंश से पैदा हुई। भगवान विष्णु के अंश से पैदा हुई। मूरा नाम का राक्षस जाकर जब भगवान विष्णु के बैकुंठ में चढ़ाई करता है, भगवान विष्णु योग निद्रा में सोए हुए थे, उनकी रक्षा करने के लिए एकादशी प्रकट होती। खबरदार, मेरे रहते मेरे प्रभु भगवान विष्णु के तनिक दुख देने पाए। तो एकादशी ने क्या किया? अपने तपस्या के बल पर तेज राशि से उस राक्षस का वध कर दिया। तो भगवान विष्णु ने कहा, जो तुम्हारा व्रत करेगा मेरा वैकुंठ मिलेगा। पर एकादशी क्या कहती है? जो एकादशी व्रत रखा है, अब कह रहा है आज मैं चावल नहीं खाऊंगा। अरे नारद जी तुम भी सुन लो, एकादशी मैं बता रही हूं। ब्रह्मा तुम भी सुन लो, ए इंद्र तुम भी सुन लो। जो परमात्मा कृष्ण जी को भोग लगाकर जो खाता है, ऐसे भक्त को देखकर मैं एकादशी भी खुशी हो जाती, कृतकृत्य हो जाती। वाह वाह, ऐसे भक्त का दर्शन हो गया, आज एकादशी के दिन भगवान को भोग लगा करके खा रहा है। और जो पापी कहता है आज एकादशी का मैं व्रत रखा हूं, आज चावल नहीं खाऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा, पर भांग नहीं छोड़ रहा है, सुरती नहीं छोड़ रहा है, गांजा नहीं छोड़ रहा है, दारू नहीं छोड़ रहा है, अरे तुम्हारे जैसे अभागी को नरक में ठिकाना नहीं मिलेगा। कबीरदास जी कहते हैं, ओम का जाप करे एकादशी, करे अन्न जल का त्याग। आज हमारा एकादशी है, आज हम न कुछ खाऊंगा, न पानी पीऊंगा, न भोजन करूंगा, पर चौराहे पर जाकर के छेना अंडा खा लूंगा, मुर्गा खा लूंगा, बकरी खा लूंगा, पर चावल नहीं खाऊंगा। ओम का जाप करे एकादशी, करे अन्न जल का त्याग, पर भांग तमाकू ना तजे छोड़े। कहे कबीर अभाग, अरे अभागी, तुम जो छोड़ना चाहिए था वो तो छोड़े नहीं, जो छोड़ना नहीं है और चार पर खेत पैदा, चार अशुद्ध हो गया, अंडा मुर्गा दूसरे काट के खा रहे हो, क्या भगवान विष्णु कृपा करेंगे? और किसको प्रसन्न करना चाह रहे हो? भगवान को, देवी माँ को। अरे संसार जब भगवान विष्णु का मानते, भगवान विष्णु पालनहार है, सबको भोजन कराने वाले, सबके पिता हैं, तो बकरा को भोजन कराने वाले वही हैं। आपके पिता वही हैं, तो बकरा मुर्गा का पिता वही है। अब कौन बाप ऐसा है क्रूर राक्षस प्रवृत्ति का, जो अपने बेटा को मार कर खाता हो? वो बाप कहलाने का अधिकारी है, पिता कहलाने का अधिकारी है। जो अपने बच्चों को मार कर खाने वाला कौन है? उसको राक्षस की श्रेणी में कहा गया है। तो भगवान विष्णु, भगवान शंकर, माता दुर्गा जी न मुर्गा खाती, न बकरी खाती है, न अंडा खाती है। और क्या कहते हैं दुर्गा जी? जय काली कलकत्ते वाली। दुर्गा जी का नाम लेकर बकरा काट दिए ना,
खाए तो तुम, पर दंड मां काली भोगने जाएं। कितना होशियार हो, कितना होशियार हो कि हम तुम्हारा नाम लेकर काट रहे हैं और तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। इसलिए गलत धारणा से बाहर निकल जाओ। क्या कहते हैं? सुरती को त्याग दो, गांजा को त्याग दो। भगवान कृष्ण द्वारिका का राजा थे, उनकी पत्नी नाम था सत्यभामा। सत्यभामा एक बार पूजा कर रही थी। उस पूजा में कल्प वृक्ष का पूजा होता है, कल्प वृक्ष के पेड़ के नीचे ही वो पूजा संपन्न होती है। तो सत्यभामा के कहने पर भगवान कृष्ण कहाँ गए? इंद्र के पास। इंद्र से जाकर कहते, देवराज इंद्र, मैं तुमसे एक बात कहता हूं। मेरी पत्नी सत्यभामा एक पूजा कर रही है, उसके लिए कल्प वृक्ष नाम का पेड़ की जरूरत है, कृपा करके आप दे दो। जैसे पूजा पूर्ण हो जाएगी तो मैं आपका वो वृक्ष लौटा दूंगा। इंद्र ने कहा, खबरदार प्रभु, हम आपको नहीं देंगे, आप जो कुछ करना कर लीजिए। तो भगवान कहते, नहीं दोगे तब युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। तो भगवान कृष्ण जी में और देवराज इंद्र में बहुत घमासान युद्ध हुआ। जब इंद्र लगा हारने, तब कामधेनु जो गाय है उनकी बेटी का नाम है सुरभि। सुरभि गाय के शरण में जाकर कहते, इंद्र हे मां कृपा करो, हम आपके शरण में आए हैं, हम पर कृपा करो। कामधेनु की बेटी सुरभि गाय इंद्र की रक्षा करने के लिए आ गई। जैसे भगवान कृष्ण जी ने देखा, भगवान कृष्ण जी ने देखा कि सुरभि आई है युद्ध करने इंद्र के पक्ष से, तो भगवान कृष्ण अपने धनुष का डोरा उठाकर रख देते नीचे। गरुड़ कहते, प्रभु युद्ध नहीं करोगे क्या? और कल्पवृक्ष नहीं चाहिए? कल्पवृक्ष चाहिए तो, पर मैं युद्ध करूंगा, मेरा कोई बाण आहत ना कर दे गौ माता को। गरुड़ कहते हैं, आप चिंता ना करो प्रभु, मैं कुछ समझा करके आऊं। गरुड़ जी कहते हैं, ठीक है। भगवान कृष्ण जी के कहने पर गरुड़ जाकर के गौ माता को समझाते, गौ माता जी आपको पता नहीं है, इंद्र कुछ दिन पहले की बात है, जब नरकासुर नाम पर राक्षस इनका इंद्रासन ले लिया, तो कब्जा कर लिया, इनकी पत्नी सती को गुलाम बना लिया, इनकी माता अदिति का कवच कुंडल ले लिया। तब यही इंद्र जाकर के द्वारिका में कृष्ण से विनती करते हैं कि प्रभु रक्षा करो उस नरकासुर से। तो भगवान कृष्ण जी ने नरकासुर का वध किया। आज इंद्र कुछ समय बाद भूल गया, ये इंद्र किसी का नहीं है, इसलिए माता जी आप इसके पीछे से हट जाओ। तो सुरभि माता कहते हैं, देखो गरुड़ देव, ये जो इंद्र है भले कितना कर्म खराब क्यों न करे, जब मेरे शरण में आया है, शरणार्थी का रक्षा करना मेरा परम धर्म है। कहते, गाय कहती है कि नहीं बात मानोगे? गरुड़ कहते, मैं भी नहीं मानूंगा, तुमको भी नहीं लड़ने दूंगा भगवान से। तो जैसे गौ माता तैयार हो जाती है युद्ध करने के लिए, तो गरुड़ क्या करते हैं, अपने पंख को खींचते लगे भरने उड़ने के लिए। और गरुड़ के जो धार है पंख का इतना तीव्र है, जैसे हंसुआ नहीं होता है कांटे चक्कू जैसे, उसी तरह उनका तीव्र धार वाला पंख है। उस पंख के स्पर्श करें मात्र से गौ माता सुरभि का स्पर्श हो जाता है गरुड़ के पंख से। गरुड़ के पंख से स्पर्श होते ही जो खून धरती पर टपका गिरा, वहीं से सुरती नाम का, तंबाकू नाम का पेड़ पैदा हुआ। इससे सुरभि माता का जो खून धरती पर गिरा, वहीं से सुरती नाम का पौधा पैदा हुआ। जो सुरती खाता है उसको गाय का मांस खाने का पाप लगता है। इसलिए सुरती खाने वाले जो हिंदू भाई हैं, सतर्क हो जाओ, क्योंकि
गाय हिंदू समाज में पूजा किया जाता है, इसलिए एक गाय का मांस न खाओ। और कहा गया है तमालम भक्षितम गच्छे नर कारणवे, तंबाकू गाय मांस को खाने वाला अनंत समय तक महारणव नाम के नरक में जाकर अनंत काल तक पड़ा रहता है। लाखों अरबों खरबों साल तक उसी नरक में, मूत्र के कुंड में, विष्ठा के कुंड में, सांप के कुंड में, गर्म खौलते हुए कराहे में, धुआं वाले कुंड में, छुरी वाले, तलवार वाले, कटार वाले में आपको रहना पड़ेगा, कष्ट पर कष्ट सहना पड़ेगा। जिस तरह बकरे को बड़ा प्रेम से काट काट जीरा नमक मिला खा रहे हो ना, उसी तरह यमराज के दूत भी तुमको भी खाएंगे। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, एक दिवस जो करे मीन आहारा, 64 जन्म हो गिद्ध अवतारा। एक बार मछली खा लिए तो तुम्हारा करोड़ एकादशी का व्रत, द्वादशी, करवा चौथ, जुतिया, छठ, बहुरा, जितना व्रत सब बेकार हो जाएंगे। क्योंकि कोई भी देवी देवता नहीं चाहेगा कि मेरा भक्त पापी हो, मेरा भक्त अत्याचारी हो, राक्षस की गिनती में आता रहे। इसलिए भक्ति करने वाले किसी की भक्ति करो और शुद्ध होकर भक्ति करो, गुरु मंत्र लेकर भक्ति करो, अंधेरे में भक्ति ना करो। क्योंकि माता पार्वती के गुरु नारद थे, सीता जी गुरु थे, राम के गुरु थे, शंकर के गुरु थे, कृष्ण जी सबके गुरु थे। इसलिए गुरु मंत्र लेकर के भक्ति करो। तब यहां पर एक कह लेते हैं इसका बदले, अरे हमारा मन शुद्ध है और आत्मा जब तक मुर्गा मांगती रहेगी तब तक खाएंगे, जब यह छोड़ देगी आत्मा छोड़ देंगे। अरे किस दिन तुम्हारी आत्मा कह रही है खाने के लिए, न तुम्हारी आत्मा न रोटी भात मांगती है, न तुम्हारी आत्मा अंडा मुर्गा मछली मांगती है। मांगता कौन है? ये तुम्हारा शरीर भरता, कितना मुर्गा, कितना दाल चावल पूरी पनीर खा लिए, पर तुम्हारा पेट भरा कभी नहीं भरेगा। कितना खा लोगे? ये शरीर क्या कब्रिस्तान है, भरते रहोगे पर ये कभी पूरा होगा नहीं। इसलिए ऐसा भोजन करो जो मेरा पूजा भी हो, मेरे मालिक मेरे प्रभु हम पर नाराज भी ना हो। इसलिए एकादशी कहती है कि जो भक्त एकादशी व्रत मेरा करता है और भगवान कृष्ण जी को भोग लगाकर खाता है, ऐसे भक्त को देखकर मैं भी पवित्र हो जाया करती हूं। जो पापी आत्मा चावल को, पानी को त्याग देता है और सुरती, गांजा, अफीम, चरस, हेरोइन, ड्रग्स, कोकीन, शराब को नहीं छोड़ता है, ऐसे पापी के व्रत करने से कुछ होने वाला नहीं। तो एकादशी खुद कहती है, एकादशी सहस्त्राणी। कितना एकादशी? तराजू के एक पलड़े पर, एक नहीं करोड़ों एकादशी के व्रत का पुण्य रख लो। जुतिया व्रत, छठ व्रत, करवा चौथ का व्रत, चतुर्दशी, शान का सोमवार का व्रत, जितना व्रत दुनिया का हो ना सब रख लो एक तराजू के पलड़े पर। एक तरफ एकादशी सहस्त्राणी, द्वादशी तु शतानि च, कृष्ण महाप्रसाद से नारहंतिम पौषिम कलाम। जो परमात्मा कृष्ण जी को भोग लगा खाता है ना, उसकी महिमा कितनी बड़ी है। करोड़ एकादशी का व्रत एक पलड़े पर रख लो, करोड़ द्वादशी का, करोड़ चतुर्दशी का व्रत करो, प्रदोष 13 जितना व्रत है। एक तरफ परमात्मा कृष्ण जी का प्रसाद जो है चावल, उसका छोटा टुकड़ा रख लो तराजू के पलड़े पर। एकादशी का रहे परमात्मा कृष्ण जी का जो टुकड़ा चावल है, उस चावल के टुकड़े के 16वें कड़ा के बराबर मैं एकादशी नहीं हूं। एकादशी सहस्त्राणी, द्वादशी तु शतानि च, कृष्ण महाप्रसाद से नारहंतिम षोडशीम कलाम। मतलब 16वें कला के बराबर मैं एकादशी नहीं हूं।
नहीं हूं, नहीं हूं। इसलिए एकादशी खुद कह रही है कि मेरे चक्कर में ना फंसो, मेरा व्रत करोगे कहां जाओगे? बैकुंठ जाओगे। बैकुंठ क्या अखंड धाम है? बैकुंठ का भी रचना हुआ है, बैकुंठ बनाया गया है। जो हनुमान जी की आरती में कहते हैं, जो हनुमान जी की आरती गावे, बस बैकुंठ परम पद पावे। हनुमान जी कर मेरी आरती कर तो बैकुंठ मिलेगा। तो सुखदेव जी कह रहे हैं बैकुंठ जाओगे? परिचित महाराज सुना तो है बहुत बैकुंठ की महिमा। सुखदेव जी कहते हैं बैकुंठ की महिमा सुने हो, पर बैकुंठ कोई अखंड स्थान नहीं है। ये सृष्टि के पहले नहीं था। जब सृष्टि का रचना हुआ तब ये बैकुंठ नाम का नगर बनाया गया। कब प्रमाण देखना हो तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वां स्कंद के 25वां अध्याय के 25वें श्लोक में जाकर देख लीजिए। क्या कहते हैं? बैकुंठान कल्पितो बैकुंठान एन लोक लोकान नमस्कृत रम्या प्रार्थमानेन दिव्या तत्प्री काम्या। रैवत मनवंतर में विभु नाम का एक इंद्र था। इंद्र का क्या नाम था? विभु। विभु नाम के इंद्र के समय में एक शुभ्र नाम के महात्मा जी थे। उनकी पत्नी का नाम था क्या? विकुंठा। विकुंठा नाम की स्त्री के गर्भ से एक बालक पैदा हुआ जिसका नाम था विकुंठ। वही विकुंठ नाम का बालक बड़ा हो गया। उसका भी विवाह की बात चलाई गई। रमा नाम की कन्या से उसका भी पंडित को बुलाया गया, गन्ना बनना बैठा गया कि देखो बेटी में मतलब लड़का में और लड़की में 36 गुण मिलते कि नहीं। तो दोनों का 36 गुण मिलाया गया। पंडित ने आकर मिलाया, मिला करके विवाह कराया गया। विवाह के बाद प्रथम मिलन की रात होती पति पत्नी का प्रथम फर्स्ट नाइट रात। और रमा नाम की स्त्री कहती है आज हमारा आपका पहले मिलन की रात्रि है, आज हमको आप क्या दोगे दान में, उपहार में, गिफ्ट में। विकुंठ नाम के पति दुल्हा ने उनके रजऊ ने उनके राजा जी ने क्या दिया? कल्पितो वैकुंठान एन लोक लोकान नमस्कृत रमया प्रार्थमानेन दिव्या तत्प्री कामया। हे देवी, हे रमा नाम की मेरी पत्नी, हम तुमको मैं अपने नाम का एक घर उपहार में दे रहा हूं। मेरा नाम होगा क्या? विकुंठ। इसलिए मैं सोच करके कल्पना करके प्रेम माया से तुमको एक घर दे रहा हूं, वही है बैकुंठ। क्या नाम पड़ा? बैकुंठ। बैकुंठ को कहते हैं कल्पितो बैकुंठान एन लोक लोकान आतल बितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल भूलोक भूवरलोक स्वर्गलोक महरलोक जनलोक तपलोक सतलोक। 13 लोक के रहने वाले इंसान भूत प्रेत राक्षस क्या चाहते हैं? 14वां लोक का आशा करते हैं कि बैकुंठ हमको मिल जाए। तो बैकुंठ कब मिला? बना रमया प्रार्थना ने, रमा ने लक्ष्मी ने प्रार्थना किया आप हमको क्या दोगे? तो उनको खुश करने के लिए उनको गिफ्ट दिया गया बैकुंठ। वही बैकुंठ जिसके लिए पूरा दुनिया मर रही है। बैकुंठ कोई अखंड स्थान नहीं है। इसलिए क्या कहा गया है? चाहे कितना व्रत करो एकादशी का, कितना चतुर्दशी, सब बेकार है कन्हैया की भक्ति के साथ। बोल वृंदावन बिहारी लाल।